बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक पिता किसी काम से अपना शहर छोड़कर जम्मू कश्मीर की तरफ जाना पड़ा। काम के सिलसिले में कई बार हमें नौकरी के सिलसिले में तबादला हो जाता है या कुछ दिनों के लिए जाना भी पड़ता है, तो पूरे परिवार को साथ में नहीं ले जा सकते। कई तरह से चलता है। तो एक पिता जो घर के मुखिया थे उनको जाना पड़ा और गए वहाँ पर, तो उनको ये एहसास नहीं था कि वहाँ इतनी ठंड होती है। तो वहाँ जाकर जो पता चला तो सहनशीलता बहुत होती थी, सहन करने की ताकत होती थी उस टाइम, उस वक़्त में, पुराने समय की बात है। और अगर कोई और रास्ता ना हो तो सहनशीलता आ भी जाती है। लेकिन हमारा जो विषय है वो विचार करने का है। तो उस पिता ने, मुखिया ने घर के अपने बेटे से चिट्ठी लिखकर मांग की कि मेरे कुछ गरम कपड़े भिजवा दो ताकि मैं आराम से अपना यहाँ काम पूरा कर सकूं। तो जब पिता का पत्र आता है, पुत्र पढ़ता है और वो पढ़ता भी है और दूसरों को सुनाता भी है, जैसे माता है, उसकी माँ है और छोटे भाई बहन हैं और जो जॉइंट परिवार है, चाची चाचा होते हैं जैसे, यानी उस पत्र को बड़ी खुशी से उछल उछल कर पढ़ता है, खुश होता है। मेरे पिताजी का पत्र आया है, कपड़े मंगवाए हैं, वहाँ पर सर्दी बहुत है। तो बहुत खुश होकर, यानी काफ़ी टाइम तक उसको पढ़ना, रट्टा लगाना, बार बार पढ़ना, कभी इधर खड़े होकर कभी उधर खड़े होकर बार बार पिता का नाम लेना, उनकी ज़रूरत के बारे में जिक्र करना, कपड़े मंगवाए हैं, वहाँ ठंड बहुत है। तो कुछ दिन हुए, कोई कपड़े वगैरह पहुँचे नहीं। पिता ने फिर टेलीग्राम भेजा। जब चिट्ठी पत्री से बात नहीं बनी तो टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम आया तो फिर वही तरीका, वो समाचार अपने हाथ में लेकर, पापा का तार आया है, पिताजी का तार आया है, उन्होंने कपड़े मंगवाए हैं, वहाँ पर सर्दी बहुत है। कुछ दिनों तक, कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। सर्दी निकलती गई और वो पिताजी लगातार सर्दी को झेल रहे हैं। और चलो, ये फैसला हम खुद अपने आप पर ले लेते हैं कि क्या ऐसे पुत्र के व्यवहार से पिता वहाँ सर्दी को झेलते हुए क्या बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे? मेरे ख्याल से कोई नहीं कहेगा कि पिता की प्रसन्नता पुत्र पर उतर रही होगी। देखो, वो बेटा जो है कितना प्रेम से पत्र पढ़ता है, खुश होता है, खिलखिलाता है, दूसरों को भी खुश करता है। क्या दूसरे भी खुश हो रहे होंगे कि वो बार बार कहता है मेरे पिताजी का खत आया है, मेरे पिताजी की टेलीग्राम आया, तार आया है, वो कपड़े मंगवा रहे हैं, वहाँ पर ठंड बहुत है, उनको परेशानी हो रही है।
मेरे पिताजी ने पत्र भेजा है, खूब खुश होता है। तो इस तरह के व्यवहार से क्या पिताजी खुश हो जाएंगे? या दूसरे भी जो उम्र दराज हैं, उसकी माँ हो या उनके अंकल आंटी हों, जहां तक कि जिनको समझ में आती है, क्या उनकी प्रसन्नता होगी उस बेटे पर? और जो पिता वहां पर इतना ठंड में मुकाबला कर रहा है, वो बीमार हो गया बुरी तरह से, बहुत तकलीफ हो गई। ये तो दृष्टांत इतना ही है। हम ये विचार करें, हम आनंद संदेश पढ़ते हैं, हम कुटिया पर जाते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के मुख से भी वचन सुनते हैं। क्या फरमाते हैं श्री गुरु महाराज जी या संत महात्मा या आनंद संदेश या कोई भी पोथी, जो ग्रंथ है, किसी भी पुस्तक में क्या लिखा होता है? मोटे तौर पर लिखा होता है 1 घंटा सिमरन करना आवश्यक है, नित्य नियमों की पालना नित्य प्रति करना आवश्यक है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ध्यान को अपने सदैव मन मस्तिष्क पर जमा के रखो। अब हम ये पढ़कर सारा दिन झूमते रहेंगे, आज हमने ये दृष्टांत पढ़ा था, आज गुरु महाराज जी के ये प्रवचन सुने थे, आज अनंतपुर हम जाकर आए, अनंतपुर में ये प्रवचन हुए थे कि हमको नित्य प्रति सिमरन करना है, 1 घंटा सुमन करना है, नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करनी है, और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हृदय में बसाना है, मस्तक पे बिठाना है। और पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कितनी कुर्बानियां करी, दूसरी पातशाही गुरु महाराज ने सेवा का दरबार चलाया, सेवा के बारे में बताते हैं, सत्संग के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इससे केवल इस राग को अलापने से श्री गुरु महाराज जी की हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। हम स्वयं विचार कर सकते हैं, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। क्या यही प्रसन्नता का राज है? इसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने उनकी वाणी को बार बार सुना, उनके सत्संग को सुना, पढ़ा। तो गुरु महाराज जी हमें हर जगह देखते हैं, गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि हम रोज सत्संग पढ़ते हैं, हम रोज पोथी पढ़ते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते, सत्संग पढ़ते हैं, सत्संग करते नहीं हैं, सुमिरन का जिक्र करते हैं, लेकिन सुमिरन एकांत में बैठकर जो जिस तरीके से नित्य प्रति हमें समझाया जाता है, श्री आरती पूजा में हम पढ़ते हैं, विनती में पढ़ते हैं, सब जगह सिमरन का जिक्र है। गुरु महिमा में भी सिमरन का जिक्र है, श्री आरती पूजा का जिक्र है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सही नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। ये हम पढ़ते रहेंगे, कल्याण हो जाएगा। सुनते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा, या बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से, या कोई ऑडियो लगा देते हैं हम, उस ऑडियो में वीडियो में सोहंग की आवाज आती रहे, नाम सुमरन की आवाज आती रहेगी, घंटा 2 घंटे उसको बार बार लगा देंगे, 24 घंटे आती रहेगी, हो जाएगा सिमरन। या जैसे रोटी 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 करते हैं तो रोटी का जो मकसद है खाने का, भूख मिटाना, भूख मिट जाएगी करने से। हम सब जानते हैं श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता सुमरन करने से होगी, सेवा करने से होगी, सत्संग, सत्य का संग करने से होगी, श्री आरती पूजा करने से होंगे। आरती पूजा का भी रट्टा लगाते रहेंगे हम 10, 20, 50 साल तक, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो आरती पूजा भी तो कहाँ हुई? दर्शन
दर्शन हम श्री गुरु महाराज जी की स्वरूप के आगे उनके दर्शन करने के लिए कितनी देर बैठते हैं? 24 घंटे में कितना समय देते हैं? और पूरे संसार का दर्शन, परिवार का दर्शन, मित्रों का दर्शन, गली मोहल्ले वालों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का, अपने दुकान के कस्टमरों का, कितना समय दर्शन करते हैं? आधा दिन से भी ज्यादा, यानी कहें तो 24 घंटे ही संसार का दर्शन करते हैं। क्योंकि जब सो जाते हैं तो स्वप्न में भी वही लोग आते हैं। अगर 10-20 मिनट, आधा घंटा गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए और दिल में न बसाया, फिर भी 1 घंटा भी कर लिए, दर्शन कर लिए, आरती पूजा दोनों टाइम अगर करते भी हैं, अगर वो ध्यान न बस पाए, जो बाकी का समय दिन और रात का मिला के जो कुछ हमें नजर आता है, या हम जो देखते हैं या देखना चाहते हैं, या जिनको हमने स्टोर कर रखा है, अगर उस पर आरती पूजा ये नित्यनेम हावी नहीं हो पाता, उसको भुला नहीं पाता, झूठी चीजों को जुठला नहीं पाता, तो ये हमारी कमजोरी है। फिर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता की हम उम्मीद रखेंगे? कैसे ये उम्मीद हमारी पूरी हो सकती है? सीधी सीधी बात है कि जो इकट्ठा करेंगे वही तो स्टोर होगा, और वही हमारे काम आएगा, वही हमारे साथ रहेगा। अब वो साथ में रहने वाली है, या कोई एक्सपायरी चीज है, या जो चलती नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है, ये तो हमें सोचना है कि हमने ऐसी चीज को एकत्र क्यों किया, आगे चलकर हमें परेशानी हो। ये सोचना समझना, और हम इतने काबिल हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। एक सेवा के बारे में एक दृष्टांत है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज के समय की बात है कि अमृतसर में हरिमंदिर साहब जी की सेवा चल रही थी। उस वक्त बहुत संगत सेवा कर रही थी। उस संगत में उस समय का जो राजा था, वहां का राजा था, वो भी सेवा के लिए आता था। तो गुरु महाराज जी उस राजा को देखकर हमेशा जब भी उसको देखते तो मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ऐसा लगातार 3-4 दिन होता रहा। फिर एक दिन राजा जो था गुरु महाराज जी के पास नजदीक जाकर गुरु महाराज जी से पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, क्यों भला? कुछ बताओ मुझे, क्या राज है? तब गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी बात सुनाई कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक दिन संगत इसी तरह सेवा कर रही थी, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ीदार मजदूर भी थे। देखते ना, दरबार में भी, श्री आनंदपुर दरबार में भी सेवा चलती थी, पहले भी चलती थी, आज भी चलती थी, कम या ज्यादा ये तो मौज है भगवान की। लेकिन जहां पूर्ति नहीं होती तो मजदूर भी लगाए जाते हैं, तो वो वहां भी मजदूर भी थे और सेवक भी थे। जो संगत निष्काम भावना से सेवा करती थी, उन सारी संगत को गुरु महाराज जी शाम को उनको विशेष तौर पर दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ी मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी, जो ये सारे सेवक इनको दर्शन करने को मिलते हैं, क्यों ना मैं भी दिहाड़ी के आज निष्काम सेवा करूं। जो दिन भर मैं दिहाड़ी लेता हूं, तो एक दिन मैं निष्काम सेवा करूं, कुछ भी मांग ना करूं, ना मैं पैसे लूंगा, ना और मन में कोई, चित्त में कोई कामना भी नहीं रखनी है कि मुझे कुछ मिले। वो उसको न जाने संगत का, सत्संगियों का असर पड़ा। उसने ये बात अपने परिवार से की कि मेरी ये बहुत दिनों से तमन्ना है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक दिन कुछ ना लूं और आप लोग भी मेरा साथ दो। क्योंकि वो अकेला कमाने वाला, अकेला वहां पर काम करता था, दिहाड़ी लाता था और अपने घर में घर वालों को सबको खिलाता था। तो अगर घर वाले साथ नहीं देंगे
बिना दिहाड़ी के काम नहीं चला पाएंगे तो वो बिना दिहाड़ी के काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी निष्काम सेवा नहीं बनेगी। सब परिवार वाले सब ने कहा कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ, एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, हम एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन आपकी ये इच्छा, आपकी तमन्ना सेवा करने की हम जरूर चाहेंगे कि पूरी हो। तो उस समय मजदूर दिन में जो मजदूरी करके कमाता था तो वो गुजारा तो फिर उसी से चलता था, तो एक दिन सब भूखे रहे। तो ये बात सुनाकर गुरु महाराज जी जो सुना रहे थे राजा को, सुनाकर चुप हो गए। और चुप हो गए, राजा ने सोचा बात खत्म हो गई। तो फिर राजा ने सवाल किया, स्वामी जी सच्चे पातशाह, हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करता है, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या राज है? मैं तो इसका जवाब चाहता हूं। तो गुरु महाराज जी ने फिर मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो दिहाड़ी मजदूर तुम थे, अभी राजा बने हुए हो। ये सुनना था कि राजा अचेत सा हो गया कि उस दिन की सेवा का मुझे इतना फल मिला कि इस जन्म में मैं राजा बन गया। सेवा का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। सेवा कभी बेकार नहीं जाती, चाहे ज्यादा हो थोड़ी हो। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं वो हमारे लेखे में लिखी जाती है और उसका फल हमें जरूर मिलता है। निष्कामता से की गई सेवा कभी बेकार जाती नहीं, कभी नहीं जाती बेकार। और बड़ी बात तो यह है कि जो इतनी लगन से, इतने अभाव में, देखो जो सेवादार थे वो लंगर में भी तो खाना खाते हैं, वो लंगर तो खाते हैं और सेवा करते हैं। उस बेचारे दिहाड़ी मजदूर ने और उसके परिवार ने बिना खाए सेवा की, और मन में क्या उनके जज्बात थे, क्या जज्बा था कि मैं भी एक दिन निष्काम सेवा करूं। और सारे परिवार को बताया कि तुम मेरा साथ दो। सबका साथ लेकर सबके निष्काम कर्म बनाए, उसको हर प्रकार का पुण्य मिला, हर प्रकार के उसके पुण्य संचित हुए, पुण्य कर्म एकत्र हुए। और श्री गुरु महाराज जी की कितनी प्रसन्नता मिली होगी उसको। हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, बार बार फरमाते हैं, हर रोज फरमाते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, इन्हीं 5 नियमों में से ही तो एक नियम है, एक नित्य कर्म है सेवा। और इस सेवा के जो उसके भाव हैं, उस भाव को देखते हुए जो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरी, ये संतों महापुरुषों की उनकी मौज है कि वो कितने गुना अपने सेवक की सेवा को बढ़ा देते हैं, कितने गुना उसका लाभ देते हैं। ये उनके पास कोई कमी नहीं है, भंडार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना गद गद प्रसन्न होते हैं, रीझ जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ना, रीझ जाता है फकत दिल मेरा, प्रेम के एक पान पर, भाव बिना थूकू नहीं गाड़ी भरे समान पर। गुरु महाराज जी को क्या जरूरत है? सरोवर की सेवा चल रही है, हमारे श्री आनंदपुर दरबार में इतनी सेवाएं चल रही है, गुरु महाराज जी को क्या जरूरत है? उनको क्या कमाई करनी है? क्या बिजनेस बनाना है? हमारे लिए सेवा के भंडार खोले हैं। हमें ये बात समझ आ जाए, आज समझ में आ जाए, 10 साल बाद समझ में आए, 100 साल बाद समझ में आए, 100 जन्म बाद समझ में आए, करोड़ों जन्म बाद में समझ में आए, और अभी इसी वक्त समझ में आए। इधर अपने अंदर ख्याल पैदा करें,
अपने अंदर से वैराग पैदा करें निष्काम सेवा का, श्री आरती पूजा का वो जज्बा रखें जो श्री आरती पूजा के मोती संजोर रखे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने पुस्तक के अंदर एक एक शब्द को मोतियों के समान पिरो दिया है, लड़ी के अंदर हार बना दिया है। श्री आरती पूजा का सेवा, सत्संग, सत्य का संग करें, सच्चे का संग करें, सच्ची वाणी को अपने अंदर बसाएं, सच्ची बात को दोहराएं, सच्ची बात को सुनें, सच्ची बात सुनाएं। दर्शन ऐसा करें कि दर्शन छप जाए हमारे मन मस्तिष्क में, मन मंदिर में, हृदय मंदिर में श्री गुरु महाराज जी की छवि ऐसे समा जाए कि कुछ और भाए नहीं। सारे संसार को देखते फिरें, विचरते फिरें, काम व्यवहार करते फिरें, लेकिन कोई भी रूप भाए नहीं, जैसा अपने सतगुरु का रूप मन को भाने लगे। ऐसा प्रयास करें, ऐसे दर्शन करें। सुमरन ऐसा करें कि चित्तवृत्तियों में रम जाए। रात को सोए हुए भी हर करवट के साथ अपने श्री गुरु महाराज जी की याद आए। जब भी आंख खुले और पूरा दिन जब भी खुली आंखों से दुनिया में रहें, एक ही ख्याल, मेरे श्री गुरु महाराज जी की मुझे नज़दीकी मिल जाए। तन से और मन से हमारे अंदर गुरु महाराज जी बस जाएं और मैं उनके चरणों में जाकर बस जाऊं। चाहे वो मुझे घर में रखें, संसार में रखें, दरबार में रखें, लेकिन मेरा मन उनके चरणों से जुड़ जाए। विनती तेरे द्वारे पर तेरे चरणों में कबूल हो जाए, मेरा मन चित्त तेरे चरणों से जुड़ जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।